क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है या फिर उसी पल शुरू होती है आत्मा की एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर उसके कर्म उसका साथ देते हैं या फिर उसे सजा दिलाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान का शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। जब इंसान की आखिरी सांस रुकती है तभी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यह अंत नहीं होता बल्कि एक नई अवस्था की शुरुआत होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है जहां उसका शरीर होता है। वह अपने परिवार वालों को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं कर पाती। यह स्थिति आत्मा के लिए बहुत बेचैन करने वाली होती है, क्योंकि वह सब कुछ समझ रही होती है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। धीरे धीरे आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि अब उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहा। इसी दौरान यमराज के दूत यानी यमदूत वहां पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण में उनका वर्णन कठोर और भयावह बताया गया है। उनका काम केवल आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाना होता है। अगर मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उस कर्म के अनुसार आत्मा को कम भय और कम कष्ट महसूस होता है, लेकिन यदि कर्म बुरे होते हैं तो आत्मा में डर, बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगती है। इसके बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ एक मार्ग पर ले जाते हैं जिसे यम मार्ग कहा गया है। यह मार्ग सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसकी कठिनाई पूरी तरह इंसान के कर्मों पर निर्भर करती है। इस यात्रा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार यह एक अत्यंत भयानक नदी है जो खून, गंदगी और खतरनाक जीवों से भरी होती है। जब आत्मा इसके किनारे पहुंचती है तो उसे समझ आता है कि इसे पार करना आसान नहीं है। यदि जीवन में पुण्य कर्म किए गए हों और जीवों के प्रति दया, सेवा और सम्मान रखा हो तो वही जीव उस आत्मा का सहारा बनते हैं, वैतरणी नदी पार कराने में मदद करते हैं। लेकिन यदि जीवन में पाप कर्म किए गए हों, जीवों को सताया हो, मारा हो, यहां तक कि उनके मांस का भक्षण किया हो, तो वैतरणी नदी के विषैले कीड़े और भयावह जीव आत्मा को नोच नोच कर पीड़ा देते हैं।